तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन अग्रवाल और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए लास्ट के 30 डेज में आप लोगों का क्या शेड्यूल होना चाहिए, चाहे आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स के कोई भी बच्चे हों। तो यहाँ पे जो भी आपका शेड्यूल है यार, उसकी हमने डिटेल में डिस्कस करी है। आपकी डेट शीट वगैरह को ध्यान में रखा गया है, कितने दिन का गैप है। साथ में साइंस वाले बच्चों में तो यार हमने बोर्ड और जेई एस्पिरेंट्स, क्योंकि जेई के 2 पेपर होंगे बीच में, उन सब का ध्यान रखा है और अकॉर्डिंगली अलग अलग शेड्यूल बनाया है। कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी हमने डेट शीट यहाँ पे बनाई गई है। और शुरुआत करने से पहले हम यार फर्स्ट टेबल को मेजॉरिटी डिस्कस कर रहे होंगे। इसको आप जब समझ जाओगे तो अकॉर्डिंगली अपना भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। साइंस वाले बच्चे और कॉमर्स आर्ट्स वाले भी सिमिलर वाइब्स लेके अपना बना सकते हैं। कुछ चीज़ें यार आपके साथ पहले मैं शेयर करना चाहूँगा। फैक्ट, मेरे 6 साल हो गए हैं यार लगभग इसमें, और लाखों बच्चों में देख चुका हूँ इस दौरान। एक फैक्ट आप ध्यान रखें, फ़र्क नहीं पड़ता आपके छठी में कितना आए थे, 7वीं में कितना आए थे, 8वीं में कितना आए थे, 9वीं में कितना आए थे, 10वीं में कितना आए थे, 11वीं में कितना आए थे, 12वीं के प्री बोर्ड में कितने आए थे, पर 12वीं के बोर्ड एग्जाम में आपके आज तक के सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे। ये एक फैक्ट है। आपको नंबर कम करने के लिए या तो पेपर छोड़ना पड़ेगा या बीमार होना पड़ेगा। सेकंड चीज़, अगर हम स्पेशली साइंस में देखें तो इस बार डेट शीट काफ़ी प्यारी बनी गई है। ऐसे सब्जेक्ट फिजिक्स जिनको आज कभी भी 1 से 2 दिन से ज़्यादा समय नहीं गया आपके सीनियर्स को, आपको 7.5 दिन, केमिस्ट्री के अंदर 13.5 दिन तक का गैप मिला गया है। ठीक है, और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। कॉमर्स आर्ट्स में फिर भी पुराने साल की तरह ही थोड़ी बनी है, थोड़ी टाइट है डेट शीट, पर साइंस वालों की तो लॉटरी लगी है। स्पेशली वो बच्चे जो सिर्फ बोर्ड्स दे रहे हैं। जेई वालों के लिए फिर भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, पर बोर्ड्स और नीट के लिए लाइफ थोड़ी चिल है। अगली चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि यार ये जो 30 दिन हमारे पास बचे हैं, आप बोलोगे भैया 30 नहीं, थोड़े से अब कम बचे हैं। मैंने डेट शीट अकॉर्डिंगली बनाई है। आप देखोगे तो 15 अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि साइंस वाले जो बच्चे हैं उनका प्रैक्टिकल एग्जाम आता है। तो मैंने लगभग 10 दिन काट दिए हैं, 5 से लेकर 15 अप्रैल के बीच में। प्लस साथ में हो सकता है आप में से कुछ बच्चे वीडियो बाद में देखें, तो तब तक आपके प्रैक्टिकल भी हो चुके होंगे, तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है यार, ये जो 30 दिन हैं, मुझे नहीं पता कल को आपको बोर्ड एग्जामिनेशन से जॉब मिले ना मिले, और मैं यही वो व्यक्ति हूं जो आपको बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम लाइफ में सब कुछ नहीं होता, पर ये एक फैक्ट है। चाहे आप जेई एस्पिरेंट हो और आपको कोचिंग में बताया गया हो बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं होती, बोर्ड की वैल्यू है, राइट। इससे आपको अच्छा कॉलेज मिलता है। और जेई एस्पिरेंट्स हो तो जनाब आपसे हमेशा कभी भी पूछा जाएगा ना, आप अच्छे बच्चे थे या नहीं अच्छे थे, तो सोसाइटी आपसे एक प्रश्न पूछेगी 12वीं में कितने नंबर आए थे, तो आप बोल सकते हो यार मेरे 97 आए थे, मेरे 98 आए थे, और वहाँ से आपकी एक झलक लगती है। कल को आप अब जनाब MBA करते हो IIM से, तो वहाँ इसका वेटेज है। आप फॉरेन में जाते हो तो वहाँ इसका वेटेज है। तो हम वेटेज की बात नहीं कर रहे, आपका रिश्ता होगा तब भी अगला ये देखता है अच्छा मेरे बच्चे से ज़्यादा स्मार्ट है या वीक है, तो वहाँ पे वो सोसाइटी में हमारा है कि ओके बोर्ड के नंबर देख लेते हैं। मतलब ऐसे ऐसे तरीके हैं। तो आपका खुद का सेल्फ स्टीम बढ़ रहा होगा। आपको अपने आप से जनाब ये पूछना है, मेरे पास 30 दिन है, 20 दिन है, इसके अंदर क्या मैं अपना 100% दे सकता हूं, अपने साथ ट्रुथफुल रह सकता हूं। बहुत मस्ती का समय आएगा यार, 3 साल 4 साल आने वाले हैं। बहुत मस्ती करोगे, घूमोगे, आउट ऑफ स्टेशन ट्रिप्स पे जाओगे, नए दोस्त बनाओगे, नए वेंचर्स खोलोगे, पर ये 20 दिन आपको सैक्रिफाइस करना है। सैक्रिफाइस करना है हर डिस्ट्रैक्शन से। कंसंट्रेशन स्ट्रांग होना चाहिए, और वो स्ट्रांग तब होगा जब फालतू बकवास जो हमने गंदगी भर रखी है, चाहे इंस्टाग्राम की रील्स हों, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्त हों जो डाउट्स पूछते हों हमसे, हमें सबको अलग रखना है। रूम में हमें एक लक्ष्मण रेखा लिखनी है जिसके अंदर ना छोटे भाई बहन कोई नहीं आ रहा होगा। शुरुआत करते हैं जनाब आज के इस वीडियो के साथ। पहले यार मैं यहाँ पे बोर्ड वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, साइंस के, क्योंकि वो सबको देना है यहाँ पे, और उसके बाद स्पेसिफिकली जेई एस्पिरेंट्स की भी जनाब बात हो रही होगी। और अगर आप थर्ड कॉलम देखोगे वो है इंग्लिश। इंग्लिश को आपको 20 से 30 मिनट सोने से पहले हर दिन देना है। हमारा हर दिन एक चैप्टर निकल सकता है। बताओ कैसे? हमने अपनी कक्षा चैनल पे यार ऑलरेडी सारे चैनल्स की 10-10, 12-12 मिनट में समरी दे रखी है, जिसके अंदर लाइन बाय लाइन रीडिंग करिए, डिफिकल्ट मीनिंग मतलब बताए हैं, और उसके बाद 10 मिनट आप किताब खोल के खुद 15 मिनट रीडिंग कर सकते हो। तो आपके ऐसे चैप्टर निकलेंगे, तो आखिर में जनाब आपको सिर्फ 3-4 दिन ही देने पड़ेंगे इंग्लिश को, एक साथ 7-8 दिन देने की जरूरत नहीं है। प्लस साथ में इंग्लिश पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि 10 दिन में कैसे कवर करें। पहला पेपर है जनाब हमारा इंग्लिश का। अब बोर्ड वाले बच्चे को जेई नहीं देना, इसलिए हम उनका बाद में देखेंगे। तो इंग्लिश के लिए आपका 4 तारीख को पेपर है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन है, जिसमें जनाब जिन बच्चों का भी है 3.5 दिन का गैप आपको मिला है, जो कि ठीक है। फिजिकल एजुकेशन को यूजुअली 5 दिन का टाइम चाहिए होता है, तो 3.5 यहाँ पे है, तो ऊपर मैं अब 1.5 से 2 दिन जब मैं यहाँ पे शेड्यूल बनाऊंगा तब दे रहा हूँ, ठीक है। फिर है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तो लॉटरी लग गई। जिनके फिजिकल एजुकेशन नहीं है उनके 13.5 दिन का गैप है, और जिनके है उनको भी 9.5 दिन का गैप मिल रहा है, जो कि काफ़ी सफिशिएंट है। बायोलॉजी जिन बच्चों के है यार, PCMB जो कि हमारे योद्धा बच्चे हैं, सारे सब्जेक्ट ले रखे हैं, उनको भी 5.5 दिन का गैप मिल रहा है बायो में, जो कि एक ठीक ठाक गैप है। उसके बाद यार आपका जेई मेंस फिर से हो जाएगा। अब जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको तो काफ़ी सिग्निफिकेंट गैप मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस के लिए, उनको मिल रहा है 10.5 दिन का गैप। पर अगर आप जेई एस्पिरेंट हो तो आपको 0 गैप मिल रहा है, नो गैप। क्यों? क्योंकि आपके 28 को पेपर खत्म होंगे और 29 को कंप्यूटर साइंस का पेपर है।
तो इसको हमें ऊपर समय देना पड़ेगा। साथ में कंप्यूटर साइंस आपके प्रैक्टिकल में आता है, और ये मेरा हमेशा रिकमेंडेशन रहता है कि यार प्रैक्टिकल से पहले आपने अपना कंप्यूटर साइंस ढंग से कर लिया हो, क्योंकि आप जब देते हो वाइवा वगैरह तो उससे आपसे लगभग पूरे सिलेबस की चीज़ें पूछ लेते हैं। और कंप्यूटर साइंस का हमने पूरा सिलेबस पाइथन का कवर कर रखा है अपने कक्षा चैनल के ऊपर डिटेल में। किसी बच्चे का नहीं हुआ तो वहाँ जाके वो प्रिपेयर कर सकता है। उसके बाद 31 मई को यार हमारा मैथमेटिक्स है, तो लगभग मैथ्स को 2 दिन मिले हैं। यूजुअली कोई भी आप पुरानी डेट शीट देखोगे पिछले 6 साल की, 5 से 7 दिन मिलते हैं, जो कि सफिशिएंट टाइम होता है। पर जनाब आप में से कुछ बच्चे बोल सकते हैं भैया ये जो 10.5 दिन का गैप है इसमें से हम कुछ टाइम शेयर कर सकते हैं, पर जो जेई एस्पिरेंट्स है उसके पास समय नहीं है। और यहाँ पे यार जब मैं जेई एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ, फॉर जेई एस्पिरेंट, मैं हर बच्चे को कवर नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। कुछ बच्चे जिनका अच्छा ग्रिप है, कुछ का जिनका वीक। मैं जिन बच्चों को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ वो हैं जिन्होंने यार 90 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर किया है। अब आप बोलोगे भैया ये तो बहुत खराब बात है, आपने मेरा तो बनाया ही नहीं, मेरी तो 82 परसेंटाइल आई थी। आप लोगों के लिए यार मैं लास्ट में 2-4 सवाल हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना शेड्यूल बना पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को जनाब अब आगे और लेके जाते हैं। और लास्ट में आप फिजिक्स देखेंगे तो फिजिक्स के लिए लगभग 7.5 दिन का गैप है, जो कि एक वरदान है, क्योंकि आज तक हमें कभी भी 1 से 2 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं मिला है। फिजिक्स सबसे हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि जनाब पेपर थोड़ा टफ आता है, थोड़ा लेंदी आता है। और इस बार अगर यार मैं बात करूँ तो डेट शीट बहुत प्यारी बनाई गई है, और सब सिलेबस भी आपका कम कर दिया गया था 30%। तो शुरुआत करते हैं। अब वो बच्चा यार जो कि सिर्फ बोर्ड दे रहा है, तो इंग्लिश आपका 4 तारीख को पेपर है, तो यार आप इसको समय देना स्टार्ट करोगे 30 से, तो 30th, 1st, 2nd, 3rd, ये 4 दिन आपने इंग्लिश को दिए। अब अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे अब मैंने 2-2 सब्जेक्ट लिखने स्टार्ट कर दिए हैं, हर एक के अंदर, डब्बे के अंदर 2-2 सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, जो यार मैं पहला सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, जैसे इस केस में मैंने इंग्लिश लिखा है, तो इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होगा, और जो बाद में लिख रहा हूँ वो आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट होगा। मेन सब्जेक्ट को हम दिन में मेजॉरिटी टाइम देंगे। मान लो आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे आपने पढ़ा मेन सब्जेक्ट, और फिजिकल एजुकेशन पढ़ा सिर्फ 4 घंटे। आप 10 घंटे ही पढ़ पाते हो, बाकी मैं बोलूँगा ज़्यादा करना कोशिश करो। अब आखिरी का टाइम आ गया, तो आपने 6.5-7 घंटे दिए मेन को और 3-3.5 दिए माइनर को। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, वो बच्चे मत बनना यार जो कि 5 दिन तक बैठ के सिर्फ फिजिक्स रगड़ रहा है। उससे क्या होता है, आपका फिजिक्स तो स्ट्रांग हो गया, पर आपने केमिस्ट्री मैथ से टच छोड़ दिया, तो वो थोड़ा गैप ज़्यादा लंबा हो गया, पता चला हम इंग्लिश को भी टच नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, हमारा मोमेंटम बनता है जब हम काफ़ी बार कुछ बच्चों का जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, कुछ बोर भी हो जाते हैं, पर वो चीज़ करनी नहीं है। मिनिमम 2 सब्जेक्ट रेख रखना है, और शाम के वक्त इंग्लिश पढ़नी है आधे घंटे। ठीक है, तो ये लास्ट से पेपर से पहले यार आप हमेशा देखोगे मैंने ये 3-4 दिन है ये कंप्लीट इंग्लिश को दिए, क्योंकि अब तो यार पेपर आ ही गया, तो इसके ऊपर ही बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो इंग्लिश को यार अगर आप देखोगे तो लगभग बोर्ड वाले बच्चे के पास 4 दिन तो 30th से लेकर 3rd तक हो गए, फिर यहाँ पे इसको 8 घंटे मिल गए, इधर इसको दोबारा 8 घंटे मिल गए, तो एक तरह से काफ़ी समय है। प्लस आप हर दिन आधा घंटा देते जा रहे हो, तो ये व्यक्ति अब 95% से ऊपर आराम से स्कोर कर सकता है इंग्लिश के अंदर। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना और फॉर्मेट में गलतियां मत करना, यही पकड़ी जाती हैं। और पेपर में लेंदी हुआ करता था इंग्लिश का, अब तो बहुत छोटा हो गया, आधा पेपर एमसीक्यू हो गया। सेकेंड यार अगर हम देखें, केमिस्ट्री को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ऊपर समय देने की। ठीक है, मतलब हम देंगे, पर ये प्रायोरिटी हमारी नहीं है। कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इनको भी समय देने की जरूरत नहीं। मतलब बोर्ड वाले बच्चे के लिए देखें तो यार उसको बहुत ही ज़्यादा एम्पल टाइम मिल रखा है, तो मैंने फिर अकॉर्डिंगली बनाया बोर्ड वालों के लिए। मैंने यूँ कहा है कि यार ओके, नेक्स्ट पेपर जिसका फिजिकल एजुकेशन है फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या कर सकता है कि यार यहाँ पे लगभग आप देखोगे 3.5 दिन मिल रखे हैं। फिजिकल एजुकेशन को रिवाइज करने के लिए आपको लगभग 5 दिन के करीब चाहिए होते हैं, 4.5 से 5, तो मैं 1.5 से 2 दिन ऊपर तोड़ने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मुझे 4 घंटे मिले 29th को, 28th को मुझे 4 घंटे मिले, 27th को मुझे 8 घंटे मिले, 26th को मुझे 8 घंटे मिले, तो एक तरह से 2 दिन हो गए हैं। और उसके बाद 25 को भी 8 घंटे मिले, तो 2.5 दिन। तो एक तरह से आप देखोगे जनाब, तो मैंने लगभग इसको ठीक ठाक समय दे दिया, 5-6 दिन दे दिए हैं, 6 दिन दे चुका हूँ। फिर अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री को कितना समय दिया है, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27, एक तरह से 3.5 दिन दे दिए हैं मैंने यार केमिस्ट्री को। अब इसमें आप देखोगे तो एक तरह से 7 दिन आप टच में हो, पर आपने वैसे 3.5 दिन दिए हैं। ठीक है, और बाद में 13.5 दिन है, काफ़ी सफिशिएंट टाइम है यार। इतने में तो मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ मेरे नोट्स कर लो जो हमने अपनी कक्षा के ऊपर डाले हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके अंदर कर रखे हैं, आपको अलग से करने भी नहीं पड़ेंगे। और जनाब आपके 100 नंबर कोई नहीं रोक सकता। केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी आसान आता है, आप सिर्फ नोट्स कर लो, आपके 100 नंबर कोई नहीं रोक रहा होगा। हमने बाकी सारा आपका यार जिन्हों की बिल्कुल ही बेसिक्स वीक हैं, ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं समझ में आता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ा दी है। ऐसा एनिमेशन लेक्चर बनाया, इंडिया में नहीं बन रखा वैसा, तो उस चीज़ को आप फॉलो करें। ठीक है, और जो आपके 2-4 बचे हुए चैप्टर हैं वो भी जनाब अब आ रहे होंगे, एक तरह से 1 शॉट वीडियो टाइप। 1 शॉट मतलब कि एक बार में हमने 3 घंटे में बैठ के आपका पूरा चैप्टर प्लस सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 8-10 साल के आ रहे होंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे फिजिक्स को मैंने कितना समय दिया है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन,
5 दिन, 6 दिन, 6 दिन में स्प्रेड किया, लगभग हमने इसको दिए हैं 2.5 दिन, राइट। मैथमेटिक्स को अगर आप देखोगे, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है यार जो कि थोड़ा प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, आपने निकाल लिया तो उसको रिटेन ज़्यादा नहीं करना पड़ता। मैंने केमिस्ट्री को यहाँ पे पास में इसलिए रखा था क्योंकि थोड़ा रटने वाला है, तो सबसे पहले उसे रखेंगे तो पता चला रटा और भूल गए, ठीक है। तो इसे मैंने जस्ट पी फिजिकल एजुकेशन के ऊपर रखा। मैथमेटिक्स लॉजिकल है, एक बार पढ़ लिया तो बाद में आप उसको उठा सकते हो। तो मैथ्स को 15, 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ पे लगभग 2.5 दिन दिए हैं। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सब लिखा है, सब मतलब आपका मन मर्जी का। आपको लगता है आपके मैथ्स वीक है तो यहाँ पे आप मैथ्स को कंटिन्यू कर सकते हो, आपको लगता है फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स को कंटिन्यू कर सकते हो। चीज़ समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से लगभग यार हमने बोर्ड वाले बच्चों का शेड्यूल बनाया। अब हम बात कर लेते हैं जेई एस्पिरेंट्स की। जेई एस्पिरेंट्स के पास जाना समय बिल्कुल नहीं है। 27 से 30 अप्रैल तक यार आपका जेई मेंस का पेपर है और उसके बाद आपका 4 तारीख को इंग्लिश का पेपर है। तो मैंने यहाँ पे यार ये चीज़ लिखी है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप यार 90 परसेंटाइल से ऊपर आते हो, मतलब आपके 90,000 से लाख रैंक के बच्चे हो, 50,000 रैंक तक आपको एनआईटीज के अंदर एडमिशन मिल जाता है। और एनआईटीज के अंदर चाहे आपको लोएस्ट ब्रांच मिले तब भी कुछ पैकेज आप वहां से तोड़ सकते हो। तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है आपके लिए, जहां से आपको जॉब पक्का मिल रही होगी। तो एक 90 परसेंटाइल का बच्चा है, उसे मैं यूं बोलूंगा कि यार बोर्ड एग्जाम के दौरान सिर्फ यूं मत करना कि बोर्ड पे ही फोकस कर रहे हो क्योंकि परसेंटेज अपनी संभालनी है। ये वो टाइम है जब आप एक्सेल करोगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के पास फियर है कि नहीं यार बोर्ड में नंबर अच्छे हैं तो वो जेई का कम करते हैं, तो जो परसेंटाइल आई उससे भी कम स्कोर कर पाते हैं आने वाले पेपर में। आप उस दौरान अपना एज लेके जा सकते हो। तो यार जेई का पेपर मैंने जैसे मान लो 27, 28, 29, 30 4 दिन दे दिया। वैसे तो आपको 1 दिन ही देना है, पर मैंने चारों में यहाँ पे स्प्रेड किया। इंग्लिश को आप सिर्फ 3 दिन दे रहे होगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और बचा हुआ जो इंग्लिश का समय है वो आप हर दिन जो अपना 15-20 मिनट देते हैं उस टाइम आपको जनाब निकालना होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? ग्रेट। अब 27 से पहले आपको जेई के लिए एग्जाम टाइम देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे मैंने जेई को मेन सब्जेक्ट आपका बना दिया कि आप दिन के 8 घंटे जेई पढ़ रहे होंगे, दिन के 8 घंटे जेई पढ़ रहे होंगे, दिन के 8 घंटे जेई पढ़ रहे होंगे, और बोर्ड आप सिर्फ 4-4 घंटे खींच रहे हो। और यहाँ पे मैंने बोर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है यार आपको लगे कि यार आपकी मर्जी है आप कौन सा सब्जेक्ट उठाना चाहते हो। चीज़ समझ में आ रही है? बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि जेई के बाद यार आपके केमिस्ट्री के लिए काफ़ी समय, 9.5 दिन का, तो आपको केमिस्ट्री में ऐसा देने की जरूरत है नहीं, प्लस आपने जेई की तैयारी कर रखी है। फिजिक्स के लिए भी 7.5 दिन का गैप है, इसमें भी जरूरत नहीं है आपको, फंडे आपके क्लियर है, न्यूमेरिकल आपको आते हैं, थ्योरी चार्ट नहीं है। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आप एनसीईआरटी, आरडी प्रीवियस ईयर थोड़ा देखना चाहें, प्लस कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे इस बोर्ड एग्जाम के जहाँ पे भी मैंने बोर्ड लिखा है वहाँ पे आप इसे समय थोड़ा दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे मैं जेई को छोड़ नहीं रहा हूं, मैंने 22 को भी पकड़ के रखा है, 21 को भी पकड़ के रखा है, 20 को भी और 19 को भी। तो एक तरह से अगर आप देखोगे तो मैंने जेई को कितना टाइम दे दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन में स्प्रेड है, लगभग 4 दिन मैंने दिए हैं। तो पेपर से पहले यार 4 दिन तो आपको जेई को जनाब देने ही पड़ेंगे, ये तो मिनिमम से मिनिमम है। और 8 दिन में हमने स्प्रेड कर दिया। कोई भी नई चीज़ मत करना, जो आपने पढ़ रखे हैं उन्हीं को स्ट्रेंथन करो। थोड़े से आप प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर कर सकते हो। मैथमेटिक्स के अंदर आपका क्लास 12 के जितने भी टॉपिक्स हैं 2019-20 में 32 पेपर आए थे, सारे के सारे सैम्पल पेपर्स हमने डिस्कस करे हैं अपनी कक्षा चैनल के ऊपर। तो वो प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो। तो वो 2-2 घंटे के अंदर आपने पूरे चैप्टर के, कोई मान लो प्रोबेबिलिटी है तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स हैं तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर आपने कर लिए 2019-20 के पेपर के। वही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पुराने साल, क्योंकि पैटर्न हमारा चेंज हुआ है जेई का, राइट। फिर यार आपका 15, 16, 17, 18 इस टाइम मैंने आपका सिर्फ कंप्लीटली बोर्ड रखा है। मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस आज तक बिल्कुल ही नहीं पढ़ी आपने, ऑल्दो प्रैक्टिकल पहले हो चुके हैं तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ पढ़ चुके हो, या फिजिक्स बिल्कुल ही नहीं पढ़ी, या आपका कोई अलग ही सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स जैसा, ठीक है, या आपका कोई म्यूजिक जैसा, आपने आर्ट्स कोई सब्जेक्ट पकड़ रखा है, तो वो आप यहाँ पे जनाब खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये 4 दिन स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए रखे हैं। डरना नहीं है पर समय बर्बाद नहीं करना, बढ़िया रिजल्ट आएगा, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यार ऑब्जर्वेशन कुछ मैंने लिखी हैं। जेई एस्पिरेंट्स विल हैव नो टाइम फॉर मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस/इकोनॉमिक्स। तो आपको पहले से बिफोर हैंड प्रिपेयर करना पड़ेगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन के पास सफिशिएंट टाइम गैप है, उसको ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। और जो पीसीएमबी स्टूडेंट है हु आर गिविंग जेई, उनके पास बायोलॉजी का कोई समय नहीं है। मान लो कुछ पीसीएमबी बच्चे जो नीट जेई दोनों दे रहे हैं, उनके पास बायोलॉजी के लिए ज़्यादा समय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जस्ट बाद में जेई का पेपर है, तो बायोलॉजी के लिए पढ़े या जेई के लिए पढ़े, तो इन्हें बायोलॉजी पहले प्रिपेयर करके रखनी होगी।
नेक्स्ट यार, अगर हम आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों की बात करें तो ये जो पीडीएफ है ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा देखें तो इंग्लिश तो यार वही सबका 4 तारीख को पेपर है, उसके बाद लगभग 3.5 दिन का गैप, वही फिजिकल एजुकेशन सेम पैटर्न चल रहा है, और फिर पॉलिटिकल साइंस के लिए जनाब 10.5 दिन का गैप है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट समय आपको यहाँ पे दे रखा है। लीगल स्टडीज़ आधा, तो ये आपको शेयर करना पड़ेगा जिन बच्चे पॉलिटिकल साइंस के साथ। इकोनॉमिक्स अगर हम देखें 4.5 दिन का गैप है, जो कि फेयर है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। सोशियोलॉजी अगर हम देखें 2.5 डेज हैं, तो जनाब आपको ये थोड़ा पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। वही चीज़ें यार, आपको अब शेड्यूल आपके तो जेई वगैरह नहीं है, तो आप एकदम प्रॉपर सारा टाइम अच्छे से दे सकते हो। हमेशा यार यूँ ध्यान रखना, मेरे पापा कहते हैं कि यार अमन, आप जिस रास्ते से जा रहे हो उससे सेम चीज़ को करने के लिए लोग मुश्किल रास्ते से भी जा रहे हैं और आपसे आसान रास्ते से भी जा रहे हैं। तो आपको कभी यूँ नहीं सोचना है कि यार मेरे लिए डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं, लाखों बच्चों के लिए है। प्रश्न ये है कि क्या आप प्रेशर ले पा रहे हो, और अब उस मोड के अंदर आ जाओ कि यार डाल दो मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, गेम की तरह खेलना स्टार्ट कर दो। क्या मैं इस प्रेशर को झेल सकता हूँ, क्या मैं इस प्रेशर को, लोहे को तपाते हो जनाब, तब जाके वो एक फॉर्म ले पाता है। तो आपको तपना है, ये आपका वो टाइम है। इसको आपने अगर बियर कर लिया, लाइफ में इससे छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे, इस जितने चैलेंजेस आएंगे उनको आप ऐसे कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट की हम बात करें मैथमेटिक्स वगैरह, इसमें यार आपका कम है, तो जिन बच्चों की यार आर्ट्स में मैथमेटिक्स है वो देखने पड़ेंगे, तो अकॉर्डिंगली आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं। ये मैंने लगभग यहाँ पे बनाई है, कुछ ऑब्जर्वेशन रखी है कि देयर इज एम्पल गैप बिटवीन इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस, नो गैप फॉर स्टूडेंट्स विद सोशियोलॉजी एंड IPCS। सिमिलरली यार कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बनाया, कॉमर्स वालों को इतना ज़्यादा गैप नहीं मिला गया है। अगर हम देखें तो लगभग 3.5 इंग्लिश वगैरह ये सब सेम है। बिजनेस स्टडीज़ अगर आप देखोगे तो उसके लिए सिर्फ 3.5 दिन का गैप मिला है, जिनके PE नहीं है फिर ठीक है 7.5 दिन का गैप हो गया। अकाउंटेंसी 4.5 ठीक है। इकोनॉमिक्स 7.5 काफ़ी बढ़िया। IPCS 3.5 और मार्केटिंग के लिए 11.5। मतलब ठीक है, अगर स्टेट शीट को भी देखो इतनी ख़राब नहीं है, पर मतलब उतनी लेविश भी नहीं है जितनी साइंस में बोर्ड्स वाले बच्चों का गया थोड़ा सा, ठीक है। तो इसी के साथ जनाब आज का वीडियो हम थोड़ा सा समाप्त करेंगे। तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे। अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है, और फालतू टाइम में जगह वेस्ट नहीं करना। भाई से लड़ना नहीं, मम्मी से लड़ना नहीं, दोस्तों से बात करना, उनके आपस में झगड़े चल रहे हैं, और गलती से भी राहुल नेहा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है यार, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ज़िंदगी में आपका काम आपके साथ रहेगा। आपका हो सकता है भाई आपको छोड़ दे, आपकी बहन आपको छोड़ दे, आपका पार्टनर आपको छोड़ दे, आपके पेरेंट्स बूढ़े हो जाएं, पर आपका काम आपको कभी नहीं छोड़ रहा होगा। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। पता चला हमने फालतू जगह समय बर्बाद किया और बोर्ड का रिजल्ट आया, आप अलग कॉलेज में, वो अलग कॉलेज में, क्या फ़ायदा हुआ फिर? अभी अपने ऊपर यार काम करो, अपने आप को बुलंद बनाओ, और सारी चीज़ें जनाब फिर आपके पास आ रही होंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। और ये जो लिंक है ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और कोई मेरी तरफ से यार आपको चीज़ें चाहिए हों, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की आप इंडिविजुअल वीडियो चाहते हैं कि किस प्रकार से हम प्रिपेयर करें, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं प्लान कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं कर रखा है और बहुत कम समय है उनके पास, तो एकदम से वो पूरा सब्जेक्ट के सिलेबस के थ्रू जा पाएँ। जल्दी लॉन्च करेंगे उसको, ठीक है। तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। काफ़ी सारा कंटेंट अपनी कक्षा पे है, उसे जाके आप जरूर एक्सेस करें। सिया। तो लास्ट में यार जेई वाले बच्चे फिर से रह गए थे, तो जिन आइडिया यार ये है, आप ऊपर की 50,000 रैंक में आते हो तो आपको NITs में, IIITs में एडमिशन मिल जाएगा, कुछ पैकेज आपको मिल जाएगा, चाहे उसी ब्रांच पे ले। ये जनरल वाले बच्चों के लिए। मान लो अगर आपके पास कोई कोटा है तो अकॉर्डिंगली वही चीज़ यार 1.5 लाख, 2 लाख तक जो भी आपका है, जहाँ पे भी आपको चाहे स्टेट कोटा मिल रहा है या आपको नॉर्मल कोटाज मिल रहे हैं, कहीं पे वुमेन कोटा मिलता है, कहीं पर डिफेंस कोटा मिलता है, जो भी आपको अवेलेबल है अकॉर्डिंगली आप चीज़ें अपनी स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं कि क्या यार NITs के अंदर अगर मुझे एडमिशन मिल रहा है तो वो वर्थ इट है फिर एक्स्ट्रा जेई की तरफ टाइम देने का। अब वो बच्चा कि भैया मेरे तो 75 परसेंटाइल आए हैं और मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, क्या मुझे जेई पे फोकस करना चाहिए? उसका उत्तर यार ये है कि अगर आप यार 1.5 लाख 2 लाख रैंक पे हो और आपको है कि यार अभी मैं क्या ही कितना ही पढ़ लूँगा, मैं सिर्फ बोर्ड पे अपना ध्यान दूँ, तो जनाब ये प्रश्न पूछो, क्या मैं प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहता हूँ? क्या मेरे माँ बाप उस चीज़ को सपोर्ट कर पाएंगे? या फिर मैं पार्शियल ड्रॉप लेना चाहता हूँ, किसी भी कॉलेज में रैंडम में एडमिशन लेके एक और बार अटेम्प्ट दे दिया, या मैं फुल ड्रॉप लेना चाहता हूँ? ये चीज़ आपने खुद एक डिसाइड करी, और फिर अकॉर्डिंगली यार अगर बहुत ही ज़्यादा थोड़ा रैंक आपका आ रहा है, परसेंटाइल थोड़ा लो है, तो फिर बोर्ड पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि यार ओके हमारे 95%, 94%, 97%, भाई यार नहीं आज तक ही नहीं आया 80%, अरे यार बिलीव कर थोड़ा आएंगे। तुम 90 के ऊपर बॉल को उस तरफ फेंकोगे, अगर टारगेट ही तुमने यूँ बनाया 90 के ऊपर लाना है तो मज़ा नहीं है। 95, 97 का टारगेट लगाओ, जो भी आपने गोल सोचा उससे ज़्यादा का 5-6% आगे का टारगेट बनाओ, और फिर आप पढ़ाई करें, ठीक है। और जेई को फिर आप अगले साल साथ साथ में देख सकते हैं, ठीक है। वो बच्चे मत बनना यार जिसने बोर्ड भी
स्क्रू कर दिया और जेई भी स्क्रू कर दिया, तो वो अब आपको एक पर्सनल कॉल लेनी पड़ेगी, ठीक है यार। और पैरामीटर्स मैंने आपको जनाब बता दिए गए हैं। 50,000 रैंक तक आपको कुछ कुछ प्लेसमेंट मिल जाती है। उसके बाद आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ीस यार वही 15 से 20 लाख रुपए होती है 4 साल की डिग्री की, ठीक है। तो आई होप अब आप एक बेटर डिसीजन ले पाएँ। तब तक के लिए सिया, बाय बाय, टेक केयर।